आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, जिस लड़की को आपने सबसे ज्यादा प्यार किया ना, जब उसे इमोशनल सपोर्ट चाहिए था आप हमेशा अवेलेबल थे। सुबह के 6 बजे तक बात करनी हो, चैट करनी हो, या फिर रात के 12 बजे तक उसके मैसेज का इंतजार करना हो, आप हमेशा अवेलेबल थे। आपने अपनी जिंदगी का वो कीमती टाइम उसे दिया है ना, जिसमें आप कुछ बड़ा बिल्ड कर सकते थे, कुछ बना सकते थे। लेकिन फिर भी आज आप देख लो कि वो आपके साथ नहीं है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि जिसके साथ वो है उसके अंदर वो सारी ही क्वालिटीज हैं जो वो कहती थी आपके अंदर नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो भी उसकी सोच से टोटली डिफरेंट है। लेकिन फिर भी उसने आपको छोड़कर उसे क्यों चूज किया? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही चीज डिटेल में बताने वाला हूं कि क्यों जो लड़की मुंह से बोल रही होती है और जिन चीजों पर उसका मैकेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है वो टोटली डिफरेंट होता है, और क्यों लड़की हमेशा से कहते हैं इमोशनली अनअवेलेबल मैन को बहुत ही ज्यादा चेज करती है। टोटल फीमेल साइकोलॉजी को हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझेंगे। बाकी अगर आप ऐसी और ज्यादा डिटेल्ड वीडियो साइकोलॉजी के ऊपर देखने में इंटरेस्टेड हो, मैच्योर ऑडियंस के लिए ये चैनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। व्हाट शी सेज वर्सेस व्हाट शी रिस्पॉन्ड्स टू। लड़की जो अपने मुंह से बता रही होती है ना कि उसे क्या चाहिए, और जिस चीज पर उसका मैकेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है, नेचुरली वो रिस्पॉन्ड करती है, वो टोटली डिफरेंट होता है। जैसे कि ज्यादातर लड़की यही बोलती है कि उसे एक ऐसा बंदा चाहिए जो बहुत ही ज्यादा इमोशनली स्टेबल हो, जो केयरिंग करता हो, जो बहुत ही ज्यादा लॉयल हो, जो बहुत ही ज्यादा उसे सपोर्ट करे। ये सारी चीजें तो चाहिए ही होती हैं, बट कहीं ना कहीं जिन चीजों पे उसका मैकेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है वो टोटली डिफरेंट होती हैं। जैसे कि ज्यादातर लड़कियां जो होती हैं वो एक ऐसे लड़के से बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट हो जाती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इमोशनली अनअवेलेबल होता है। मतलब वो अपने इमोशंस को बहुत जल्दी से ओपन नहीं करता है, बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करता है। इसका मतलब ये होता है कि वो लड़की को कभी चेज नहीं करता है, वो कभी भी ओवर एक्सप्लेन नहीं करता है बेसिकली। जैसे कि एग्जांपल से समझ लो, कई बार ऐसा होता है कि लड़की जानबूझ के कहते हैं टेस्ट करने के लिए बार बार आपको कॉल कर रही होती है, बार बार मैसेज डाल रही होती है कि ये बंदा मेरी अटेंशन के लिए भूखा है या फिर नहीं। और जब एक बंदा इसे कहते हैं, उसके चाहे कितने ही कॉल या फिर मैसेज आए क्यों ना पड़े हो, अपने काम में कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, अपने स्केड्यूल को चेंज नहीं करता है, तो पूरी तरीके से हिल जाती है कि ये बंदा इमोशनली इतना ज्यादा अनअवेलेबल कैसे है। और वहीं पर ज्यादातर लड़के ना फंस जाते हैं। वो क्या करते हैं, अपने स्केड्यूल को चेंज करके भी उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग प्लान बना लेते हैं, बट लड़की के टेस्ट में वो वहीं पर फेल हो जाते हैं। लड़की को पता लग जाता है इसकी टाइम की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है, और ये जब मर्जी जिसे कहते हैं ऐसे ही मतलब टाइम दे देता है। और दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आप ये भी समझ लीजिए कि इमोशनली अनअवेलेबल होने से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जानबूझकर ही बहुत ही ज्यादा बिजी खुद को शो करने लगते हो। आप घंटा कुछ अपनी लाइफ में कर नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी मेरी वीडियोस को देखकर, साइकोलॉजी को समझकर उस मेथड को अप्लाई करते हो, लेट लेट रिप्लाई देना शुरू कर देते हो। लेकिन वहीं पर आपकी डेस्परेट एनर्जी से कहीं ना कहीं से सबकॉन्शियसली ऐसा फील हो जाता है कि ये बंदा एक्टिंग कर रहा है, एक्चुअली में उतना बिजी नहीं है। देखिए बिजी होना यहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि आप बिजी होते हो। इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप बिजी होते हो ना, तो आपकी एनर्जी बहुत ही डिफरेंट लेवल पर होती है, आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है, क्योंकि आप एक्चुअली में वर्क कर रहे होते हो। आपका वर्क ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसी में आपको अपनी एनर्जी डालनी होती है। खाली बैठकर सिर्फ आप ओवर थिंक कर रहे होते हो, उसी के बारे में सोच रहे होते हो, जिसे हम मेंटल चेस कहते हैं। और मेंटल चेस की वजह से आपकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा नीडी बन जाती है। उस नीडी एनर्जी को अवॉइड करने के लिए आपको इमोशनली अवेलेबल रहना होता है। बेसिकली कभी भी जानबूझकर सिर्फ गेम्स खेलने के लिए कि जानबूझकर इसे कहते हैं हम लेट रिप्लाई कर रहे हो, वो गलती नहीं करनी होती है। वो इजीली सेंस कर लेती है। अगर एक्चुअली में मैच्योर लड़की होगी, आपसे वो कभी भी अट्रैक्टेड फील नहीं करेगी। बी कंसिस्टेंट टू योर बिहेवियर। इमैच्योरिटी का सबसे बड़ा सिग्नल होता है कि आप अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाते हो। जैसे कि जब आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा होता है तो आप अच्छे से बिहेव करने लगते हो, जब आपको बुरा फील हो रहा होता है तो आप इनसिक्योर हो जाते हो, डाउट्स आने लगते हैं, ओवर थिंक करने लगते हो, एकदम से जेलसी क्रिएट होने लगती है, जिसकी वजह से आपका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंट या फिर कह सकते हैं अनस्टेबल शो होता है। और वहीं पर आप उसके दिमाग में सिर्फ कंफ्यूजन को क्रिएट करते हो, ना कि कोई टेंशन को बिल्ड करते हो। और उसी कंफ्यूजन की वजह से आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा अनअट्रैक्टिव बन जाती है, आपकी एनर्जी से वो अट्रैक्ट नहीं होती है। बट जब आप अपने बिहेवियर को लेकर बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट होते हो ना, भले ही बाहर लाइफ में चाहे कितनी आग क्यों ना लगी पड़ी हो, लेकिन जिसे कहते हैं आप अपने फोकस को हिलने नहीं देते हो, आप अपना जो काम एनर्जी होती है ना उसको जाने नहीं देते हो, बिल्कुल भी उससे खुद को हिलने नहीं देते हो। लड़की भी जब ये चीज नोटिस करती है ना कि उसके मूड स्विंग्स आपको हिला नहीं पाते हैं, उसके इमोशनल ड्रामा से आपको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो अचानक से उसके अंदर एक अनसर्टिनिटी बिल्ड होती है, और वहीं से वो जानना चाहती है कि एक्चुअल में ये बंदा क्या चीज है, और वहीं से वो आपको डिकोड करने के लिए रेडी होती है। जैसे कि एग्जांपल से बता देता हूं, अगर आप एक्चुअली में अनसर्टिनिटी को बिल्ड करना चाहते हो, अनप्रिडिक्टेबिलिटी को बिल्ड करना चाहते हो, तो आपको ना ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक करना होता है। जैसे कि
कि पहले आप जिसे कहते हैं वीक में डेली बात करते थे, 2-2 घंटा बात करते थे, तो आप अगर पैटर्न को ब्रेक करना चाहते हो तो आप एक दिन का गैप लेना शुरू कर दो, मतलब अल्टरनेटिव में बात करना शुरू कर दो। अगर आप वीकली 2-3 बार मिलते थे तो आप एक बार मिलना शुरू कर दो। इसलिए नहीं कि आप उससे अपनी अटेंशन को वापस खींच रहे हो, टाइम को वापस खींच रहे हो, नहीं, एक तरीके से आप अपने न्यू वर्जन को प्रेजेंट करते हो, न्यू एनर्जी को शो करते हो। और जब कोई चीज न्यू दिखाई देने लगती है ना, तो वो थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल लगती है कि इसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। उसी को जानने के लिए ना, उसी को समझने के लिए क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है, और जितना ज्यादा क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है वहीं पर इमोशनल इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ कैन यू बिकम इमोशनली अनअवेलेबल। सबसे पहले तो ये बात बिल्कुल ही क्लियर कर देता हूं कि इमोशनली अनअवेलेबल होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप फुल्ली कोल्ड हो जाते हो, हमेशा इग्नोर ही मारते रहते हो और अपने इमोशंस को सप्रेस करते रहते हो, हमेशा अंदर ही अंदर घुटते रहते हो। लड़की से बात हो रही है, अंदर आपके आग लगी हुई है, बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रहे हो, लेकिन कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो, हमेशा इसे कहते हैं हाँ हाँ ही बोलते रहते हो, हाँ जी करते रहते हो। ये इमोशनली अनअवेलेबल होने का मतलब नहीं होता है। इमोशनली अनअवेलेबल होने का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट वे में ना आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना जानते हो। और लड़कियां भी सबसे ज्यादा उन्हीं बंदों से अट्रैक्टिव फील करती हैं जो जिसे कहते हैं अपने आप को, जिसे कहते हैं डीप में अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि एक्चुअल में कब वो कैसा फील कर रहे हैं, किस वजह से फील कर रहे हैं, वो उस चीज को समझ पाते हैं। अब इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज करो मोहित जो है ना एक बहुत ही बड़ा पीपल प्लीजर है, मतलब उसे बचपन से सिखाया गया है कि भूल कर भी किसी को भी अपसेट नहीं करना चाहिए, हमेशा वो लोगों के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करता रहता है, भूल कर भी इसे कहते हैं लोगों को अपसेट नहीं करता, और बहुत ही ज्यादा अप्रूवल्स उसे चाहिए होते हैं लोगों के, कोई भी काम पूछे बिना करता ही नहीं, बहुत आज्ञाकारी बालक है। जिससे कि रिजल्ट क्या होता है, वो बहुत ही ज्यादा फियर ऑफ डिसअप्रूवल से घिरा हुआ होता है कि अगर जो मैं काम कर रहा हूं उसे किसी ने रिजेक्ट कर दिया, मेरे को रिजेक्शन मिल गया, तो मेरी तो लाइफ ही तबाह हो जाएगी। और एक्चुअल में वो रिजेक्शन पे ही उसका पूरा सिस्टम खड़ा होता है, रिजेक्ट होते ही उसकी दुनिया हिल जाती है। बट वहीं पर मोहित जो है ना वो एक रियल अल्फा, रियल बैड बॉय है। वो क्या करता है ना, वो अपनी लाइफ को ना अपने शर्तों पर जीता है, मतलब उसे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे एक्शन से उसको क्या हो रहा है, उसको क्या फर्क पड़ रहा है, उससे इस चीज को मतलब नहीं होता। ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के परेशान करने के लिए चीजें करता है, नहीं, बल्कि उसे जो लाइफ में करना होता है ना वो वही करता है, कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, कभी भी एडजस्ट नहीं करता। लड़की के लिए भी नहीं, लड़की के 10 कॉल आ रहे हैं, वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा है, बास्केटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, कभी भी कॉल नहीं उठाएगा, अपने जिसे कहते हैं उसमें एंजॉय कर रहा होता है। बेसिकली अगर उसे बाथरूम में गाना बहुत ही ज्यादा पसंद है तो बाथरूम में गाना गाएगा, रात में जिसे कहते हैं म्यूजिक सुनना बहुत ज्यादा पसंद है, लेट नाइट वॉक पर जाना पसंद है, पार्क में घूमना, अकेले घूमना, अकेले रहना बहुत ही ज्यादा पसंद है। सब कुछ वो करता है जो उसको पसंद होता है, जो उसके दिल को शांति देता है, ना कि किसी और की वजह से कि उसे बुरा लग जाएगा, उसको फर्क पड़ जाएगा, उसकी वजह से वो अपने इमोशंस को घुटता रहता है, दबाता रहता है, सप्रेस करता है। बेसिकली ये मतलब नहीं होता इमोशनली अनअवेलेबल रहने का। इमोशनली अनअवेलेबल रहने का मतलब होता है कि खुल के अपने इमोशंस को समझना, उन्हें सप्रेस ना करते हुए बेस्ट वे में, इंटेलिजेंट वे में एक्सप्रेस करना। और यहीं से इमोशनली अनअवेलेबल मैन चैलेंज क्रिएट करता है। अब दोस्तों एक इमोशनली अनअवेलेबल मैन की अटेंशन को ग्रैब करवाना ना लड़की के लिए बिल्कुल ही एक चैलेंज की तरह होता है। जहां पर नॉर्मल लड़कों को अट्रैक्ट करना उसके लिए बहुत ही ज्यादा इजी होता है, मतलब हल्का सा अपना पल्लू गिराया, वो उसकी खूबसूरती के दीवाने हो जाते हैं, बिल्कुल ही गुलाम हो जाते हैं। बेसिकली खूबसूरती तो होती ही नहीं है, वो अपने इमोशंस के गुलाम होते हैं, बिल्कुल उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं, प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं। बट वहीं पर जो इमोशनली अनअवेलेबल बंदा होता है ना, वो बिल्कुल ही उससे चाहे कितनी ब्यूटीफुल क्यों ना हो लड़की, उसे बिल्कुल ही नॉर्मली ट्रीट कर रहा होता है। ऐसा नहीं कि डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, उसके सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि बहुत ही ज्यादा काइंडली जो कहते हैं ऐसे ट्रीट कर रहा है कि मेरी नजरों में फिजिकल ब्यूटी इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। वही चीज उसे हिला देती है। जब वो जैसे कहते हैं बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने के बाद भी उसकी अटेंशन को ग्रैब नहीं कर पाती है, उसे रिझा नहीं पाती है, तो उसको ऐसा लगता है कि इसकी अटेंशन खींचना मतलब ये क्या बंदा है, इतना ज्यादा मुश्किल कैसा हो रहा है। वही जिसे कहते हैं उसे लुभाना, उसको सीड्यूस करना उसके लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंज सा हो जाता है, और वही उसकी तरफ उसे सबसे ज्यादा खींचता है। और लड़की को भी चैलेंज बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि प्रिडिक्टेबल बिहेवियर उसे कंफर्ट देता है, वो उसे पसंद नहीं आता है। वहीं पर जो अनसर्टिनिटी होती है और इमोशनली अनअवेलेबल बंदा होता है, वो एक चैलेंज को क्रिएट करना है और उस चैलेंज को ग्रैब कर लेती है। मैं आपको बहुत ज्यादा कोल्ड बनने के लिए, फुल्ली इग्नोर मार देने के लिए, बहुत रूड बिहेवियर शो करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। बेसिकली रियलिटी को फॉलो करती हो कि ये कुछ देर बाद जिसे कहते हैं इमोशंस ठंडे होने के बाद मुझे और ज्यादा पेन देती हैं, डिस्टर्ब कर देती हैं, उस चीज को आप समझते हो। इसीलिए आप फिजिकली जिसे कहते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव फील ना करते हुए अपने इमोशंस को संभालना जानते हो, कंट्रोल करना जानते हो। इसीलिए सिर्फ आप लड़की को एक इंसान की तरह देखते
देखते हो, ना कि फिजिकल सिर्फ बॉडी की तरह, उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं होते हो। और यहाँ पर मैं बोनस के तौर पर आपको एक कमाल की ट्रिक और बता देता हूँ, कमाल की सिचुएशन और बता देता हूँ जिसमें ज़्यादातर लड़के फेल ही हो जाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि एक लड़के की प्रॉब्लम हो, हर किसी मैन की लाइफ में ये सिचुएशन आती ही आती है। देखिए होता क्या है ना, कई बार ऐसा होता है कि हम जिसे बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं, हम उसे अप्रोच भी कर देते हैं और वहाँ पर हमें रिजेक्शन मिल जाता है। लड़की के अंदर उतना इंटरेस्ट नहीं होता है या फिर वो हमको पसंद नहीं करती थी, हम समझ नहीं पाते हैं। तो उसके बाद जो रिएक्शन होता है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहीं पर डिसाइड हो जाता है कि वो दोबारा से आपसे रीअट्रैक्ट होगी, आपकी तरफ आएगी या फिर नहीं आएगी। देखिए ज़्यादातर लड़के गलती क्या करते हैं, फिर उसके बाद वो या तो फ्रेंड जोन हो जाते हैं कि मुझे दोस्त तो बना लो कम से कम, वो फ्रेंड जोन कर देती है, नॉर्मली दोस्त बनकर जीते रहते हैं। वो सबसे बेकार कंडीशन होती है कि वो सिर्फ आपकी अटेंशन और वैलिडेशन के लिए आपको यूज कर रही होती है। वो कंडीशन में आपको कभी नहीं जाना है। दूसरे क्या होते हैं जो नॉर्मली भी ट्रीट नहीं करते हैं, बहुत ही दूर भागते हैं उससे, जैसे कहते हैं बहुत ही रूड बिहेवियर शो करना शुरू कर देंगे, उसके बारे में बुराई करेंगे, बहुत ही ज्यादा मतलब हर जगह से ब्लॉक कर देंगे। वो इस तरीके से बेवकूफी करना शुरू कर देते हैं। वो भी गलत होता है, वो अपने आप को हार्म कर रहे होते हैं, अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तीसरे बंदे जो होते हैं सबसे ज्यादा पावरफुल वही होते हैं, वो क्या करते हैं एक्चुअली में बिल्कुल नॉर्मली जिसे कहते हैं उसको रिजेक्शन को हैंडल कर जाते हैं, मतलब हजम कर गए। कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि हाँ उसने मना कर दिया, कोई बात नहीं, जिसे कहते हैं घंटा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका नाम भी उसके बाद नहीं लेते हैं, नॉर्मली बोल देते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं, कोई बात नहीं, तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, दोबारा अगर कभी गलती से मिले तो एक दोस्त की तरह मिलेंगे, कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो उसका घंटा कोई नाम भी नहीं लेते हैं। एक होती है ना लाइन बोली गई कि जिक्र क्या जुबा पे नाम नहीं, इससे बड़ा कोई इंतकाम नहीं। तो इस तरीके से जब आप मैटर को फॉलो करते हो तभी उसके दिमाग में चुलबुली मचती है कि यार मतलब इसके पास पहले से ऑप्शंस थे क्या ये मुझे नॉर्मली समझ रहा था कि ऐसी लड़की कोई मतलब अप्रोच करने के बाद भी नॉर्मली रिजेक्ट होने के बाद इससे फर्क ही नहीं पड़ा। वहीं पर आप जिसे कहते हैं इमोशनली अनअवेलेबिलिटी होती है ना, उसको शो करते हो और वो आपकी एक्चुअल में सुपर पावर नजर आती है। यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट क्वालिटी आ जाती है, आपका जो साइलेंस होता है ना, लड़की को जो आप साइलेंस देते हो वो आपके लिए सुपर पावर की तरह काम करता है। अगर आप एक्चुअल में साइलेंस को यूज करना सीखना चाहते हो, बिना बोले बिना एफर्ट्स डाले ट्राई करे, जिसे कहते हैं अपना काम बनाना चाहते हो, तो स्क्रीन पर एक वीडियो आ रही है, मैंने उसमें बताया हुआ है कि लड़की को साइलेंस देना कैसे आपके लिए सुपर पावर बन जाती है। उस वीडियो पे क्लिक करके आप देख सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें।